क्या आप यहाँ पर बीएमएस के स्टूडेंट्स हो और आपको यहाँ पर बीएमएस के एग्जाम्स रूल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है? तो अभी अभी एनसीआईएसएम की तरफ से एक नया नोटिस आया है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ एग्जाम्स रूल्स को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आपको क्या उन एग्जाम्स रूल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जानेंगे क्या क्या एग्जाम्स रूल्स के अंदर चेंजेस हुए हैं और आपके लिए ये एग्जाम्स रूल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके करियर को ये कितना ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजों के बारे में यहां पर जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां पर बीएमएस कर रहे हैं, जो अभी के टाइम पर फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ या फाइनल प्रॉफ के अंदर है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहां पर एनसीआईएसएम के इलेक्टिव्स रूल्स के बारे में भी और बीएमएस के एग्जाम्स रूल्स के बारे में भी मैं यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये वो नोटिस है जो एनसीआईएसएम की तरफ से अभी के टाइम पर आया है। इस नोटिस के अंदर यहां पर बीएमएस के एग्जाम्स रूल्स के रिगार्डिंग और जो एनसीआईएसएम के जो इलेक्टिव्स हैं उनके भी रूल्स जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर हम यहां पर इन सारे रूल्स के बारे में जानेंगे। इसी के साथ यहां पर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो यहां पर बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करें। जैसे ही आप हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करोगे, आपको यहां पर होम पेज के ऊपर आना है। आपको यहां पर आरंभ बैच, अभ्यास बैच, क्लिनिकल कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे जो डेमो कोर्सेज हैं, इसके अंदर आपको क्लिनिकल डेमो क्लास और जो डेमो क्लासेस होती है बीएमएस की अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस, वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैं एक और सेक्शन ऐड करने वाला हूं बीएमएस एग्जाम्स रूल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि देखो अभी के टाइम पर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स रूल्स आए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए, उनको यही पता नहीं चल रहा है कौन सा एग्जाम रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से सेक्शन बनाऊंगा यहां पर, जिसके अंदर मैं यहां पर सारे एग्जाम्स रूल्स एक दो दिनों के अंदर डाल दूंगा और आपको वो सारी वीडियोस देख लेनी है, ताकि आपका यहां पर कोई भी एग्जाम रूल मिस ना हो और इसकी वजह से आपकी ईयर बैक वगैरह ना लगे। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं हमारे एनसीआईएसएम की तरफ से नोटिस आया है उसके बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले गाइडलाइंस बताई गई है इलेक्टिव्स के रिगार्डिंग। इसके अंदर यहां पर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और स्वरिकपा, जितने भी ये यूजी प्रोग्राम्स हैं, इन सभी को यहां पर इंक्लूड किया गया है। आपको जैसा कि पता है एनसीआईएसएम में ये सारे कोर्सेज आते हैं और एनसीएच के अंदर यहां पर आता है होम्योपैथी, उसका अलग से बोर्ड है। और एनसीआईएसएम जो है वो इन सारे प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज को यहां पर मेंटेन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके। तो यहां पर आप देख सकते हो, द गाइडलाइंस फॉर इलेक्टिव इन एएसयूएस undergraduate programs approved in 9th combined board meeting of आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, स्वरिकपा। कब हुई थी ये बोर्ड मीटिंग? 30 दिसंबर 2024 को, यानी अभी अभी रिसेंटली एक बोर्ड मीटिंग हुई है। कौन सी वाली बोर्ड मीटिंग? 9th कंबाइंड बोर्ड मीटिंग। इसके अंदर क्या हुआ है, आयुर्वेदा का जो बोर्ड है, यूनानी का जो बोर्ड है, सिद्धा का जो बोर्ड है, जो स्वरिकपा का बोर्ड है, ये सारे बोर्ड एक साथ आकर यहां पर बैठे हैं और इन बोर्ड्स ने क्या किया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर बनाए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यह बताया गया है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्टिव्स। तो यहां पर यह कहा गया है कि कोई अगर यूजी स्टूडेंट है तो उसे यहां पर मिनिमम 3 इलेक्टिव्स यहां पर क्या करने पड़ेंगे, क्वालिफाई करने पड़ेंगे इन ईच प्रोफेशनल। यानी कि फर्स्ट प्रोफेशनल में 3 इलेक्टिव, सेकंड प्रोफेशनल में 3 इलेक्टिव और थर्ड प्रोफेशनल में यहां पर 3 इलेक्टिव। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो, however a student would could not qualify 3 elective in professional session may complete during successive professional session। तो यहां पर यह कहा जा रहा है, जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट से यहां पर 2 ही इलेक्टिव्स यहां पर क्वालिफाई हुए, तो वो क्या करेगा, आने वाले जो प्रोफेशनल ईयर्स होंगे उनके अंदर उनको क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में यहां पर यह कहा जा रहा है, क्वालिफाइंग मिनिमम ऑफ 3 इलेक्टिव्स shall not be pre-requisite for appearing in first and second professional submissive university examination। यानी कि यहां पर यह कहा जा रहा है, अगर आप यहां पर 3 इलेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो ऐसा नहीं है आप यहां पर फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ का एग्जाम नहीं दे पाओगे। ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर फर्स्ट प्रॉफ और सेकंड प्रॉफ बोला है। फिर उसके बाद में यहां पर यह कहा जा रहा है, इन एनी केस
students shall have to qualify 9 electives before appearing the थर्ड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम। यहां पर डाल दिया ट्विस्ट पूरा, यहां पर देखो एक रूल डाल दिया है, स्टूडेंट शेल हैव टू क्वालिफाई 9 इलेक्टिव्स बिफोर अपीयरिंग इन थर्ड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यानी कि स्टूडेंट को यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने 9 इलेक्टिव्स जो है उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम अगर उनको देने हैं तो। उसके बाद में जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें यह कहा जा रहा है इलेक्टिव्स जो है वो यहां पर 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, ए बी सी। ये जो एबीसी ग्रुप है इसके अंदर आपको क्या करना है, मिनिमम एक इलेक्टिव आपको ईच प्रोफेशनल के अंदर क्या करना है, चूज करना है। ग्रुप 1 में से आप यहां पर एक करोगे, ग्रुप बी में से एक, ग्रुप सी में से एक, इस तरीके से 3 इलेक्टिव आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद में यह कहा जा रहा है अनऑप्टेड इलेक्टिव्स इन ईच ग्रुप विल ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड टू द सक्सेसिव प्रोफेशनल सेशन। यहां पर यह कहा जा रहा है जो इलेक्टिव्स आप यहां पर चूज नहीं करोगे वो आने वाले सेक्शन में वहां पर क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे। उन प्रोफ ईयर्स में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा उन इलेक्टिव्स को। उसके बाद में इनरोलमेंट की जो प्रोसेस है पूरी वो यहां पर बताई गई है फर्स्ट प्रोफ की। तो यहां पर यही कहा जा रहा है सबसे पहले तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन लिए हैं उनका यहां पर डाटा वेरीफाई और अप्रूव्ड होगा, किसके द्वारा, एनसीआईएसएम के द्वारा। और ये जो डाटा होगा, ये डाटा जब अप्रूव और वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद में ही स्टूडेंट को यहां पर क्या मिलेगी, लॉगिन डिटेल्स मिलेगी अगर उन्हें यहां पर इलेक्टिव्स के अंदर इनरोलमेंट करना है। बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर मेरी आईडी क्या है, तो आईडी आपको तभी मिलेगी तब आपका कॉलेज वाला जो है वो यहां पर आपको क्या करवाएगा, वेरीफाइड और अप्रूव्ड करवाएगा एनसीआईएसएम के द्वारा आपके एडमिशन को। उसके बाद में यह कहा जा रहा है द अप्रूव्ड स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड एंड इनरोल फॉर इलेक्टिव्स एज पर प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय एनसीआईएसएम फॉर कंटिन्यू टाइम टू टाइम बाय पेइंग स्पेसिफाइड फीस। तो आपको यहां पर क्या करना है, अगर आपको यहां पर एनसीआईएसएम के जो ये इलेक्टिव्स हैं वो अगर आपको यहां पर करने हैं तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड फीस पे करनी होगी। पर इलेक्टिव की जो फीस होती है वो यहां पर 500 रुपए होती है, इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है इसमें यह कहा जा रहा है अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यहां पर एनसीआईएसएम के जो इलेक्टिव्स हैं वो यहां पर उसके अंदर इनरोलमेंट नहीं कर पाता है तो उनके लिए यहां पर क्या होगा, टेम्पररी इनरोलमेंट फैसिलिटीज जो होगी वो यहां पर अलग से प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन कुछ ही कंडीशंस में ये प्रोवाइड करी जाएगी, ऐसा नहीं है बार बार आपको ये मौका मिलेगा। उसके बाद में यहां पर यह कहा जा रहा है टेम्पररी इनरोलमेंट फैसिलिटी जो है इलेक्टिव्स की वो आपको इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहां पर आपका एक तरीके से ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि आपका यहां पर टाइम खराब हो, आपको वापस से 3 इलेक्टिव्स क्वालिफाई करने पड़े, इस वजह से यहां पर टेम्पररी फैसिलिटी भी यहां पर प्रोवाइड करी जाएगी आपको। उसके बाद में देखो गाइडलाइंस बताई गई है इलेक्टिव्स की, एएसयू अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम्स की। तो यहां पर यह कहा जा रहा है आपको यहां पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जैसे ही आप अपना यहां पर इलेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो ईच प्रोफेशनल के अंदर, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर आप जैसे ही सेकंड प्रोफ के अंदर आ जाते हो तो सेकंड प्रोफ के अंदर अगर आपको वापस से इलेक्टिव के अंदर इनरोलमेंट करना है तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है ये बताया गया है। तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स ही यहां पर सेकंड प्रोफ के अंदर इलेक्टिव चूज कर पाएंगे जो स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास और प्रमोटेड हो गए हैं फर्स्ट ईयर से, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद में ऐसे स्टूडेंट्स भी यहां पर इलेक्टिव्स को चूज कर पाएंगे जो यहां पर फेल्ड हो गए हैं लेकिन प्रमोट हो गए हैं। फेल्ड बट प्रमोटेड का मतलब होता है 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बैक नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स की एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में क्या आई है, बैक आई है। उसके बाद में यहां पर यह कहा जा रहा है फेल्ड एंड डिटेन्ड। फेल्ड एंड डिटेन का मतलब यह होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका यहां पर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में क्या लग गया है, बैक लग गया है, उन स्टूडेंट्स को क्या कर लिया जाएगा, डिटेन्ड कर लिया जाएगा। डिटेन्ड करने का मतलब होता है रोक लिया जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर यह कहा जा रहा है ए बी कैटेगरीज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहां पर इलेक्टिव्स दे सकेंगे सेकंड प्रोफ के, और जो सी कैटेगरी वाले होंगे वो यहां पर इलेक्टिव्स नहीं दे पाएंगे। वो इलेक्टिव्स तभी दे पाएंगे जब वो प्रमोट हो जाएंगे सेकंड प्रोफ के लिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में थर्ड प्रोफ की यहां पर बात करी गई है। अब ये जो थर्ड प्रोफ है ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो ये कहा जा रहा है जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां पर सेकंड प्रोफ के अंदर पास एंड प्रमोटेड, फेल्ड बट प्रमोटेड हो जाएंगे वो तो यहां पर इलेक्टिव दे पाएंगे थर्ड प्रोफ का, लेकिन फेल्ड एंड डिटेन्ड वाले जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहां पर सेकंड प्रोफ के अंदर भी फेल हो गए हैं 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में, वो नहीं दे पाएंगे। सेम रूल है जो यहां पर फर्स्ट प्रोफ के है। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो
मार्क्स अलॉटमेंट फॉर इलेक्टिव्स। अब यहां पर मार्क्स बताए गए हैं इलेक्टिव्स के, 10 मार्क्स आपको ईच इलेक्टिव के मिलने वाले हैं। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। और ये जो मार्क्स होंगे ना, ये आपके लास्ट में जाकर ऐड होंगे यहां पर। फिर उसके बाद में ये कहा जा रहा है, इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ मल्टीपल इलेक्टिव्स इन अ ग्रुप पर्टिकुलर प्रोफेशन, इन सच केस हाईएस्ट मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने यहां पर ग्रुप ए में से 2 इलेक्टिव्स चूज कर लिए हैं, तो उन दोनों इलेक्टिव्स में से जिस इलेक्टिव में उसके यहां पर ज्यादा नंबर आएंगे वही इलेक्टिव यहां पर चूज किया जाएगा। कंपलसरी है आपको जो ये तीनों ग्रुप है उसके अंदर से एक एक इलेक्टिव चूज करना। ये क्लियर होनी चाहिए आपको ये बात। उसके बाद में यहां पर देखो गाइडलाइंस बताई गई है इलेक्टिव्स की। अब ये जो गाइडलाइन के अंदर जो ये एग्जाम्पल दिया गया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, यहां पर ये कहा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके यहां पर ग्रुप ए में अगर वो 3 इलेक्टिव यहां पर चूज करता है, एक इलेक्टिव में 4 नंबर, दूसरे में 6 नंबर, तीसरे में 8 नंबर, तो जो हाईएस्ट मार्क वाला जो इलेक्टिव होगा वो यहां पर कंसीडर होगा। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद में जो ये थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है। यहां पर ये कहा जा रहा है एक्स स्टूडेंट क्वालिफाइड ओनली 2 इलेक्टिव्स इन फर्स्ट प्रोफ। जैसे कि ये कोई स्टूडेंट है जिसने मात्र यहां पर 2 इलेक्टिव क्वालिफाई किए हैं फर्स्ट प्रोफ में। अब जैसे ही स्टूडेंट यहां पर सेकंड प्रोफ में आया, उन्होंने क्या किया, 4 इलेक्टिव यहां पर क्वालिफाई किए। तो यहां पर देखो ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे थे। इन फर्स्ट प्रोफ मार्क्स विल बी अलॉटेड ओनली 2 इलेक्टिव्स। फर्स्ट प्रोफ के अंदर आपको यहां पर मात्र कितने इलेक्टिव्स के मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्टिव्स के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने 2 ही क्वालिफाई किए थे। फिर उसके बाद में जो आपका सेकंड प्रोफ है, इसके अंदर आपको कितने के मार्क्स मिलेंगे, मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्टिव्स के मार्क्स मिलेंगे। करे आपने 4 है, लेकिन मार्क्स कितने के मिलेंगे, 3 के मिलेंगे। उसके बाद में ये कहा जा रहा है, थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा मेन है, नो मार्क्स शैल बी अलाउडेड फॉर दोज इलेक्टिव्स that have been qualified additionally in successive professional session to meet the required numbers of elective। यानी कि यहां पर आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा इलेक्टिव्स का अगर आप यहां पर एडिशनली कोई इलेक्टिव यहां पर आप क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक तरीके से इन्होंने किया क्या है, ट्विस्ट डाल दिया है। जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके 2 इलेक्टिव यहां पर फर्स्ट प्रोफ के अंदर हुए हैं, सेकेंड प्रोफ के अंदर वो मात्र 3 इलेक्टिव दे पाएगा। अब थर्ड प्रोफ के अंदर वो जब जाएगा तब उसे यहां पर क्या करना पड़ेगा, जो बाकी के उसके पेंडिंग इलेक्टिव्स है वो उसे वहां पर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से है क्या, वजन डाल दिया है मतलब थर्ड प्रोफ के अंदर आपके ऊपर, क्योंकि थर्ड प्रोफ में ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, और आपको क्या होगा, एक तरीके से सेकेंड प्रोफ में मौका नहीं दिया जा रहा है इलेक्टिव्स को क्वालिफाई करने के लिए। सीधा सीधा आपको यहां पर लास्ट बार मौका दिया जाएगा जब आप अपनी यहां पर थर्ड प्रोफ की एग्जाम दोगे। उसके बाद में यहां पर देखो फीस बताई गई है इलेक्टिव्स की। फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जो फीस रहने वाली है आपकी वो 500 रुपए रहने वाली है पर इलेक्टिव। बाकी जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है एनसीआईसीएम की कौन सी वेबसाइट है इलेक्टिव की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, एनसीआईसीएम इलेक्टिव यहां पर क्या करना है, सर्च करना है। जैसे ही आप यहां पर सर्च करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। ये एनसीआईसीएम का जो इलेक्टिव है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी अभी देखो जो सेकंड प्रोफ के इलेक्टिव्स थे वो यहां पर क्लोज हो गए हैं 30 सितंबर 2024 को। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल यहां पर एडमिशन लिया है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर बैच 2024 के अंदर, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो इलेक्टिव्स हैं ये अभी के टाइम पर खुलेंगे। आपको अभी के टाइम पर क्या करना है, वेट करना है। इसके अंदर आप यहां पर देख सकते हो कोर्सेज के अंदर आपको फर्स्ट प्रोफ के अंदर जैसे ही आप जाओगे यहां पर आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपको यहां पर अलग अलग इलेक्टिव्स मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हो इतने सारे इलेक्टिव्स आपको सेक्शन ए में मिले, सेक्शन बी में भी मिलेंगे, सेक्शन सी में भी मिलेंगे, इस तरीके से। तो यहां पर आप देखो जैसे ही अगर आप किसी के ऊपर किसी इलेक्टिव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर डेमो वीडियो, कैरिकुलम, ओवरव्यू सारी चीजें यहां पर बताई गई है। अब जैसे कि आपको यहां पर इनरोल करना है, इनरोल नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे ईमेल एड्रेस और एनसीआईसीएम की आईडी पूछेगा। एनसीआईसीएम की जो आईडी होगी ना वो आपका कॉलेज बताएगा आपको। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई क्वेरी होती है या इंक्वायरी होती है तो आप हमारे बीइंग डॉक्टर के हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके हमारी टीम को यहां पर रीच आउट कर सकते हैं। बाकी लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहूंगा, यहां पर मैं बीएमएस एग्जाम्स रूल्स के रिगार्डिंग सारी चीजें डाल दूंगा। 1-2 दिनों के अंदर आप सारी चीजें एक बार जरूर से जरूर देख लेना।
और हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।